दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित किए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया कि उचित आवास आज से 10 दिन के भीतर केजरीवाल को आवंटित कर दिया जाएगा। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर ले सकते हैं। आपकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट में पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को टाइप या 8 का बंगला 7 या 8 का बंगला मिलना चाहिए। उन्हें टाइप 5 में डाउनग्रेड करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी पार्टी विशेष बसपा की तरफ इशारा के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो वो बंगला नहीं लेना। हालांकि आपके और सॉलिसिटर जनरल के बीच बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। एसजी तुषार कुमार ने कोर्ट में टिप्पणी की कि आम आदमी पार्टी कभी टाइप 8 बंगला के लिए नहीं लड़ता। देखिए ये मांग कर रहे हैं। इस पर राहुल मेहरा ने आपत्ति जताई और कहा ये सब नारेबाजी चुनाव में उचित थी, लेकिन यह कोर्ट है, इस कोर्ट में सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा मैं यह रिकॉर्ड करूंगा कि 10 दिनों के भीतर उचित बंगला उपलब्ध कराया जाए। हम आपका बयान दर्ज करेंगे और आप आदेश पारित करेंगे। राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि हम चाहते हैं कि आवास मायावती की तरह ही उचित हो। कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय की पॉलिटिक्स का ध्यान रखना जरूरी है। यह सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं ही बल्कि गैर राजनेताओं के लिए भी लागू होता है। यह एक ऐसा मुद्दा है कि जिसका समाधान होना ही चाहिए। फिलहाल एसजी मेहता के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा कि 10 दिन के भीतर बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राजधानी दिल्ली में बंगला आवंटन किए जाने की याचिका दायर की है। इससे पहले 18 सितंबर को सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आवास आवंटन सिर्फ अधिकारियों की मनमर्जी और आधारित नहीं हो सकता। जस्टिस सचिन दत्ता के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और डायरेक्टर ऑफ असिस्टेंस के निर्देशक को 25 सितंबर को इस मामले में वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पूछा था क्या कोई तय प्रतिक्रिया मौजूद है। मैं देखना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को पहले कैसे लागू किया गया, प्राथमिकता को कैसे देखा जाता है, आवंटन की क्रमबद्धता कैसी रहती है। मान लें कि बंगलों की संख्या सीमित है तो निर्णय कैसे लिया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा यह एक पारदर्शी तंत्र होना चाहिए और यह सिर्फ आपकी मनमर्जी पर आधारित नहीं हो सकता। अब तक कोई स्पष्ट नीति मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया कैसी है। मैं इस बड़े मुद्दे को लेकर चिंतित हूं कि बंगलों के आवंटन में विवेक का उपयोग कैसा किया जाता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को सूचित किया था कि आपने 35 लोधी असिस्टेंट में टाइप 6 बंगला केजरीवाल को आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि ये बंगला 24 जुलाई को केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित कर दिया गया है। 16 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को केजरीवाल को आवास आवंटित करने में विलंब करने पर फटकार लगाई थी और कहा था ये कि सरकार का दृष्टिकोण सभी के लिए मुफ्त प्रणाली जैसी प्रतीत होता है और यह चयनात्मक तरीके से ही नहीं तय कर सकते कि किसे घर मिलेगा। आपकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि था कि हालांकि सरकार के वकील ने पहले ही 35 लोधी असिस्टेंट का बंगला केजरीवाल का आवंटित के प्रस्ताव पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा था, लेकिन इसे किसी और को आवंटित कर दिया है। यह बंगला इस साल मई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा खाली किया गया था।